हेलो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री में वन लाइनर क्वेश्चन जो 2026 एमपी बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से कैसे संकरित होता है। इसका आंसर है sp3 संकरण इसमें पाया जाता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हैलोजन में हैलोजन परमाणु एरिन समूह से कैसे संकरित होता है। तो इसका आंसर है sp2 संकरण द्वारा यह संकरित होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो आर्द्र ज्वर टाइफाइड है उसका इलाज कैसे होता है। तो क्लोरेफेनिकॉल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंगा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार में किस का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो हैलोथेन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लुओरोनीकृत यौगिकों को शल्य चिकित्सा में प्रभावी रक्त प्रतिस्थापी के रूप में देखा जा सकता है। एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। RX CnH2n+1x। वे यौगिक जो हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध से sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है उसे हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से sp3 संकृत से आबंधित रहता है उसे हम बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे यौगिक जिनमें हैलोजन कार्बन कार्बन से द्विबंध से sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ते हैं। यह भी प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है वाइनिलिक हैलाइड। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन एरोमेटिक वलय से sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। डाई हैलोजन के अंतर्गत डाई हैलो एल्केन आता है। एल्किलिडीन या एल्किलीन डाईहैलाइड भी इसे कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दो हैलोजन एक ही कार्बन परमाणु पर हो तो उसे हम जैम डाईहैलाइड कहते हैं। इसका फार्मूला भी आपके सामने है। दो हैलोजन दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हो तो इसे विस डाईहैलाइड कहते हैं। यह भी आपके सामने इसका फार्मूला बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला टॉपिक है, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। यह सत्य असत्य या खालिस्तान में भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन देखने को आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन सबसे छोटा आकार होता है और आयोडीन का सबसे बड़ा आकार होता है। अगला है, कार्बन हैलोजन में सबसे अधिक आबंध लंबाई CH3I व कम लंबाई CH3F की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों पर आधारित है। शुद्ध एल्किल हैलाइड किसकी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। शुद्ध एल्किल हैलाइड जो है SOCl2 से अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। प्राथमिक अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है। तो ZnCl2 की आवश्यकता होती है। प्राथमिक एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया का ताप जो है कमरे के ताप पर होता है। कमरे का ताप 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम बताना है। तो सबसे पहले टर्सरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड आता है। CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्किल में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा रंग विलुप्त हो जाता है। तो लाल रंग विलुप्त हो जाता है। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में शुष्क एसीटोन उपस्थित होता है और NaI अभिक्रिया करता है। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में AgF, Hg2F2, COF2, Sb, sp3 ये उपस्थित होते हैं। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। ये सत्य सत्य पूछा जा सकता है। CH3Cl, CH3Br, C2H5, Cl, CCl2F2 ये कमरे के ताप पर गैस के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान एल्किल समूह के लिए क्वथनांक का घटता क्रम
कौन सा है? तो सबसे पहले RI, RBr, RCl, RF होता है। हेलो एल्केन जल में बहुत कम मात्रा में विलय होता है। नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है, मतलब नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन में धन आयन पाया जाता है। SN2 अभिक्रिया में उसकी क्रियाशीलता के हिसाब से जो क्रम है वह है प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड। बीटा हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग विलोपन अभिक्रिया में किया जाता है। RMgX कार्बोधात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग होता है। संयोजोड़ी के रूप में इस टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में Mg का प्रयोग किया जाता है। वुड्स अभिक्रिया के रूप में Na का प्रयोग किया जाता है, सोडियम का। मैथिलीन क्लोराइड डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग विलायक के रूप में होता है। पेंट अपनयक के रूप में होता है। एरोसॉल में प्रणोदक के रूप में होता है। औषधि निर्माण में होता है। धातु की साफ सफाई में होता है। फिनिशिंग विलायक में होता है। तो यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि मैथिलीन क्लोराइड का उपयोग काय काय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैथिलीन क्लोराइड के उपयोग से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। केंद्रिका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। श्रवण एवं दृश्य क्षमता में कमी आती है। चक्कर आता है। मितली आती है। हाथ पैर की अंगुलियों में सनसनी एवं जड़ता जाती है। त्वचा में जलन होता है। आँखों से सीधा संपर्क कॉर्निया को जला देता है। तो इस प्रकार के इसके दुष्प्रभाव हैं। अगला है ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। R22 बनाने में होता है। निश्चेतक के रूप में होता है। और इसका जो इफेक्ट होता है मानव पर, वह सूंघने पर चक्कर आ जाता है, थकान महसूस करता है, सिर दर्द होता है, यकृत व वृक्क का क्षय होता है। अगला है कि ट्राईआयोडोमेथेन आयोडोफॉर्म। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो पुतिरोधी में करते हैं, आयोडीन टिंचर में करते हैं। अगला है टेट्राक्लोरोमेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उपयोग प्रशीतक बनाने में, प्रणोदक के उत्पादन में होता है, अग्निशामक में होता है। और इसका जो मानव पर प्रभाव होता है वो उसके कारण चक्कर आते हैं, सिर पर हल्कापन होता है, मितली आती है, उल्टी आती है, तंत्रिका तंत्र में क्षति होती है। अगला है फ्रियॉन। फ्रियॉन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में करते हैं। डीडीटी का प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। मलेरिया व टाइफाइड को समाप्त करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार यहाँ जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन से संबंधित 1 नंबर 1 लाइनर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।